तो लोकसभा में किस तरह से कार्रवाई चल रही है देखा आपने। आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में विपक्ष का भारी हंगामा। आज लोकतंत्र सुरक्षित नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। इमरजेंसी में हमने भी झेला, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, ये नड्डा ने कहा। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। तो देखिए, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी विपक्ष ने भारी हंगामा किया है। आज लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। तो जेपी नड्डा का इस पर पलटवार सामने आया। इमरजेंसी में हमने भी झेला है, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना। कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they? I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face, and those who take law and order in their own hand, the police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times when there was emergency. I was arrested from the classroom, not once but twice. तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद अब राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और 12 बजे एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू कर दी गई। तो वहीं राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा वार पलटवार करते नजर आए। तो अब राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। और अब आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है देखिए। 20 लाख 1 लाख नौकरी हम दे पाते हैं नहीं। हम कुछ बीएमएस में ले जाते हैं और कुछ हम बीएमएस के बाद नर्सिंग में ले जाते हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, क्या हुआ सर? पहली बार जब हमारे बच्चे ने एग्जाम दिया तो उनको लगा कि हम 490 500 के लगभग मार्क ले आएंगे। जब दूसरे बार एग्जाम दिया बच्चा तो उनको 290 डिप्रेस में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इतने बड़े जेएनजी के क्रांति के बाद कितने लोग डेथ किए, उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिप्रेसमेंट में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उसकी चर्चा इस भारत में नहीं है कि जो पहली बार 500 मार्क्स लाते और दूसरी बार 296। पहले बार जो क्वेश्चन था वो ब्रॉड था और दूसरे बार जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टेड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भराया जाता है? ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है? ये इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है? दूसरी बात कि ये कहते हैं